योर क्रॉसिंग एंगल। जब रेलवे ट्रैक, मतलब मान लो ये तुम्हारा इधर से, ये प्रॉपर अच्छा सा डायग्राम नहीं है बट लेकिन ये जो क्रॉसिंग एंगल होता है ना, अगर ये लेस देन 90 डिग्री है, मतलब एक्यूट एंगल है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्यूट क्रॉसिंग। ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ राइट हैंड रेल जो बेसिकली क्रॉसेस अ लेफ्ट हैंड रेल ऑफ अनदर कन्वर्जिंग ट्रैक एंड वाइस वर्सा। मतलब इस टाइप का जब तुम्हारा क्रॉस, जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती है रेल ट्रैक, लेकिन जो हमारा ये जो बीच का जो एंगल होता है ना, ये एक्यूट एंगल होता है, तो इस टाइप के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप की क्रॉसिंग क्या बोल देते हैं, एक्यूट क्रॉसिंग बोल देते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला जो क्रॉसिंग पॉइंट रेल और यहाँ पे जो स्प्लाइस रेल मिलके जो एकदम ये नोज बना एंगल, नोज ऑफ क्रॉसिंग बना रहे होते हैं यहाँ से, और ये जो एंगल ऑफ क्रॉसिंग होता है क्या होता है, एक्यूट होता है। तो इस तरह की क्रॉसिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्डिनरी या फिर एक्यूट क्रॉसिंग। नेक्स्ट वाली जो क्रॉसिंग है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें बहुत बार पूछा जाता है पेपर्स में कि डायमंड क्रॉसिंग क्या होती है या फिर ऑब्ट्यूज क्रॉसिंग क्या होती है। बच्चे इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग इन विच द रेल क्रॉस्ड आर आइदर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड फॉर बोथ द ट्रैक्स। मतलब जब तुम्हारी यहाँ पे क्रॉसिंग, जैसे उसमें एक्यूट एंगल था ना, इसमें क्या होता है जब तुम्हारी क्रॉसिंग हो रही है, पहली तो एक चीज ये देखो कि यहाँ पे तुम्हारा क्या है, दो तुम्हारे क्रॉसिंग्स हैं। ठीक है, एक क्रॉसिंग इधर प्रोवाइड कर रखी है, एक क्रॉसिंग इधर प्रोवाइड कर, मतलब एक इधर से ऐसे जा रही है ट्रेन और एक इस ट्रैक पे ऐसे चली जाएगी ट्रेन, मतलब दो क्रॉसिंग प्रोवाइड कर रखे हैं, दो नोज ऑफ क्रॉसिंग है। ठीक है, एंड इस तरह की क्रॉसिंग से यहाँ पे बीच में जब क्रॉसिंग ये बनती है ना, तो बीच में एक डायमंड सा बनता है। मैं इसकी एक्चुअल इमेज दिखाऊंगी ऑन ग्राउंड कैसा होता है। बीच में एक डायमंड टाइप की क्रॉसिंग बन जाती है जब ये ऐसे चार ट्रैक आपस में एक दूसरे के ऊपर से ओवरले करते हैं ना, इस तरह के एंगल में। ये वाला एंगल तुम्हारा बेसिकली क्या बन रहा होता है, एकदम इट इज, मतलब ये क्या होता है, बड़ा एंगल बन रहा होता है बीच में, ग्रेटर देन 90, मतलब ऑब्ट्यूज बन रहा होता है यहाँ पे एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल होता है, यहाँ पे दो ऑब्ट्यूज, और यहाँ वाले जो एंगल होते हैं ये एक्यूट होते हैं। मतलब चार ट्रैक आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, क्रॉस कनेक्ट कर रहे होते हैं, बीच में एक डायमंड सा बन रहा होता है। इस टाइप की क्रॉसिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं, डबल और ऑब्ट्यूज क्रॉसिंग बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही होती है ना, इसको यहाँ पे एल्बो बोल देते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट ये जो दिखा रखा है ऐसे, ठीक है, दिस इज ये जो बीच वाला पॉइंट, दिस इज नोन एज एल्बो। ठीक है, एंड एक मिनट वेटिंग, ठीक है, दिस क्रॉसिंग, इसको हम लोग डायमंड क्रॉसिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, ये मान लो एक इधर से आ रही है रेल ट्रैक, एक इधर से रेल ट्रैक आ रही है, यहाँ पे बीच में आप लोगों ने क्रॉसिंग बीच में प्रोवाइड कर रखी है, ये आपका एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज क्रॉसिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो बीच वाला एंगल होता है, ये जो बीच वाली ये एरिया होता है ना, ये डायमंड की शेप में, ये यहाँ पे जब ये क्रॉसिंग हो रही होती है, चार ट्रैक क्रॉस करके बीच में डायमंड सी शेप बन रही होती है। इस तरह की क्रॉसिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं, डायमंड क्रॉसिंग बोलते हैं। और ये अपनी शेप की वजह से ही इसका नाम डायमंड क्रॉसिंग रखा जाता है, डायमंड क्रॉसिंग या फिर ऑब्ट्यूज क्रॉसिंग। आपको वो इंडिया में कहाँ पे डायमंड क्रॉसिंग, किसी को पता है? अंबाला सिटी में भी है मैम शायद। अरे इंडिया में सबसे बड़ा डायमंड क्रॉसिंग जो मेन फेमस है, अंबाला सिटी में कहाँ दिख गया तेरे को डायमंड क्रॉसिंग इसी तरह का? नहीं, कैंट में है मैम शायद, देखा तो कैंट जरूर का है। तो पता नहीं, बट जीके का क्वेश्चन मेरे को जरूर ये है कि नागपुर में बोलते हैं, इट इज वेरी फेमस। नागपुर में है। पॉइंट पे नागपुर में है। कैंट का मैंने सीरियसली मेरे को आइडिया इतना ध्यान से मेरे को पता नहीं, लेकिन अगर आप गूगल सर्च करोगे तो जो एक्चुअल में तो फेमस क्रॉसिंग जो हमारी है, दैट इज इन नागपुर, जहाँ पे चारों डायरेक्शन से ट्रेन आके एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती है, दैट इज इन नागपुर। एंड नाउ लेट मी शो यू कि एक्चुअल में कैसे दिखती है आप क्रॉसिंग। जस्ट स्क्वायर क्रॉसिंग भी समझा देते, फिर इमेजेस एक साथ दिखाते हैं आपको। स्क्वायर क्रॉसिंग में क्या है, यहाँ पे तो ये सर्टेन एंगल पे आइदर दो एक्यूट एंगल और बिल्कुल यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल, ये बिल्कुल ऑब्ट्यूज बन रहा है ना, ये इधर। ठीक है, तो इस तरह की क्रॉसिंग तो होगी डायमंड क्रॉसिंग। नाउ कम स्क्वायर क्रॉसिंग, ये तो जो डायमंड क्रॉसिंग थी सर्टेन एंगल पे इंक्लाइन थी। स्क्वायर क्रॉसिंग का कहने का क्या मतलब है, बिल्कुल स्ट्रेट रूट, एक बिल्कुल सीधी जा रही है और एक बिल्कुल इधर इस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, मतलब बिल्कुल 90 डिग्रीज में एक दूसरे को जब ट्रैक हमारे क्रॉस कर रहे होते हैं, उस तरह की क्रॉसिंग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्रॉसिंग। एक बार जरा ये आप लोगों को मैं टास्क दे रही हूँ, आज सर्च करना कि स्क्वायर क्रॉसिंग इंडिया में कहाँ है और डायमंड क्रॉसिंग कहाँ है। डायमंड का तो मैंने बताया, स्क्वायर क्रॉसिंग आप लोग सर्च करना इंडिया में कहाँ है। ठीक है,
जब दो रेलवे ट्रैक एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं, उस तरह की क्रॉसिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्क्वायर क्रॉसिंग बोलते हैं। इट शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल बिकॉज देयर इज रैपिड वियर ऑफ क्रॉसिंग। ये कहते हैं अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉसिंग जो पॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पे काफी ज्यादा रैपिड वियरिंग होती है बोलते हैं। एंड डैमेज टू द रोलिंग स्टॉक, मतलब जो आपका ऊपर रोलिंग व्हील्स है उसको भी काफी डैमेज रहता है ऑन अकाउंट ऑफ द हेवी इम्पैक्ट। काफी मतलब हाई इम्पैक्ट पे इसको, ये जो क्रॉसिंग पॉइंट होते हैं ना जहाँ पे, ठीक है, उसको हिट करता होगा काफी ज्यादा, तो अवॉइड करते हैं। लेकिन इंडिया में एक जगह है, इवन आई एम नॉट, मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है कौन सी जगह है, लेकिन नागपुर डायमंड मैम, क्रॉसिंग इज इन नागपुर, बट आई एम वेरी श्योर। ये भी नागपुर में ही है डायमंड मैम। क्रॉसिंग नागपुर में है, स्क्वायर ये भी नागपुर में ही है, स्क्वायर क्रॉसिंग पता हाँ नहीं, जी, मेरे को ध्यान नहीं, मैं एक बार चेक गाजियाबाद करके में। बताऊंगी, बाकी आप लोग भी गूगल कर सकते हैं। गूगल शो कर रहा है मैम गाजियाबाद में, आई नागपुर। चेक, नहीं गूगल पे मिल जाएगा, ये क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन है, जैसे ये दिखा रखा है, बट आई डोंट नो लोकेशन, मैंने सर्च नहीं अभी करी। लेकिन जो डायमंड क्रॉसिंग है, ये देख रहे हो, आपको इमेजेस दिख रही है यहाँ पे, क्लियर है कि नहीं है? इमेजेस दिख रही है कि ओपन Yes, करूँ? ma'am. लेट मी ओपन। सी दिस इज स्क्वायर क्रॉसिंग का एग्जांपल। अभी मैं इसकी लोकेशन तुम्हें, ये वीडियो है क्या है, आई डोंट नो, आई हैवंट सीन। सी ये 90 डिग्री पे एक इधर ट्रैक जा रहा है ऐसे, ये इस तरह से, और ये इधर, दिस इज योर 90 डिग्री वाला ट्रैक, ठीक है। ये आपका स्क्वायर क्रॉसिंग का एग्जांपल हो गया। एंड डायमंड क्रॉसिंग भी दिखाते हैं अभी, रुको। सी दिस इज आल्सो डायमंड क्रॉसिंग, ये वाली इमेज में वेरी वेल डिफाइंड। तो ये जो बीच वाली जो शेप बन रही होती है ना, देखो ये वाली, ये डायमंड की तरह है ना, इसीलिए इसका नाम डायमंड क्रॉसिंग रखा है। इधर से ट्रेन आके इधर चली जाएगी दिस एंगल पे, हेयर टू देयर, हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो आप लोगों की चेक रेल्स वगैरह सब कुछ, ये सारा कुछ इसके बीच में वैसे ही रहेगा, स्ट्रेचर बार भी होएगा, जो कंपोनेंट्स हमने स्टडी किए वो सब दिखेंगे। एंड यू विल फाइंड आउट ये बीच में क्लियर है, तो ये बीच में साइड में अगर आपकी ये वी क्रॉसिंग है, ये देखो, ये इधर, ये पूरा इसको साइड में आपका प्रॉपर विंग रेल्स भी आपको दिखेंगे, चेक रेल्स भी आपको यहाँ पे दिखेंगी, प्रॉपर वे से क्रॉसिंग्स डिजाइन कर रखी होती है, ठीक है। तो ये शेप के ऊपर बेस्ड हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कितनी टाइप की हमारे पास क्रॉसिंग है, डायमंड क्रॉसिंग का और क्या नाम है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली इमेज में ध्यान से देखो, ये तुम्हें बड़ा सही बता रखा है, ये वाला वी क्रॉसिंग, ये इधर डायमंड क्रॉसिंग का ये वाला पार्ट मैम, वैसे आपकी इतना आवाज है नहीं, बीच बीच में कट तुम्हारे रही है। सिलेबस में है नहीं। अब आ रही है आवाज? गूंज रही है मैम। देखो ऐसा तुम्हारे सिलेबस में वैसे इतना है नहीं है, मैं ज्यादा कराऊंगी फिर तुम लोग बोलोगे ज्यादा कराया, बट एक बार मैं फिर भी बता रही हूँ, क्योंकि तुम्हें सिर्फ शेप के ऊपर डिफरेंशिएट करना बताया हो। बट एक बार ये बता रही हूँ, ये देखो, ये अगर वी शेप में यहाँ पे बनता है ना, इसको वी क्रॉसिंग बोल देते हैं। तो यहाँ पे साइड पे जो क्रॉसिंग होती है ना, ये इसको इस कॉर्नर पे, क्योंकि यहाँ पर भी चेक प्रोवाइड होता है, इधर भी आपका चेक प्रोवाइड होएगा, ठीक है। तो ये के शेप बन रही होती है ना, इधर के क्रॉसिंग बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर जहाँ पे एक्यूट इधर बन रहे होते हैं ना, जहाँ पे ऑब्ट्यूज बन रहे होते हैं, उस साइड वाली क्रॉसिंग को क्रॉसिंग ये लोग बोल देते हैं। और जो जहाँ पे एक्यूट बन रहे होते हैं ना, छोटे छोटे एंगल्स बन रहे होते हैं डायमंड में, उसको ये लोग वी क्रॉसिंग बोल देते हैं, ठीक है। ये ऐसी बताया, वैसे तुम्हारा उसमें है भी नहीं, मेंशन नहीं है, बट एक जनरल उसके लिए बता रही थी। तो ये तो तुम्हारी थी टाइप क्रॉसिंग। कौन कौन सी थी, रिकॉल करके बताओ, बोलो। डायमंड और अरे कुछ बोलते ही नहीं हो। डायमंड क्रॉसिंग, डायमंड क्रॉसिंग को और क्या क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज क्रॉसिंग बोलते हैं, या फिर डबल क्रॉसिंग बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पे डबल वी प्रोवाइड हो रखा है ना, ये देखो, जब 4 ट्रैक क्रॉस कर रहे हैं, मतलब 4 ट्रैक इन द सेंस ये हो गया, मतलब ये एक इसके ऊपर से जा रहा है, एक इसके ऊपर से जा रहा है, मतलब इन द सेंस ऐसे डायरेक्शन वाइज देखो तो 4 ट्रैक हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डबल वी प्रोवाइड कर रहे हो, एक इधर वी, एक इधर वी, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, डबल क्रॉसिंग बोलते हैं। और सिंगल ट्रैक में से निकल रही होती है, दैट इज, मान लो ये इधर से सिंगल ट्रैक से अगर निकल रही है, तो यहाँ पे सिंगल वी है, ठीक है। तो इसको वी क्रॉसिंग या फिर इसको आप एक्यूट क्रॉसिंग भी बोल देते हो। और कौन सी करें, स्क्वायर क्रॉसिंग। बस दीज आर द बेसिक टाइप ऑफ क्रॉसिंग। आपको सिर्फ इसका कोई फालतू डिजाइन का कोई नहीं है, बस शेप की टाइप, शेप के हिसाब से कितनी टाइप्स की हमारे पास क्रॉसिंग है, बस उतना बता रहा है।
आपको फर्दर इसकी डिटेल नहीं करनी है। डायग्राम जरूर आपको, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है ना बच्चे, थ्योरेटिकल पेपर होते हैं, उसमें पूछा जाता है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉसिंग, सिर्फ थ्योरी लिखकर मत आना। डायग्राम्स आर इस सब्जेक्ट में जितना हो सकेगा ना, अगर तुम रिटन पेपर दोगे, इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन दिस सब्जेक्ट, जितना हो सकेगा हर एक थ्योरी के साथ डायग्राम जरूर बनाना, बिकॉज आप लोगों को सिर्फ पार्ट्स के नाम वगैरह ही है, ज्यादा नहीं है। तो आप जब भी बताओगे एक्यूट क्रॉसिंग, तो ये एंगल जरूर शो करना, ये शो करना कि ये पॉइंट और स्प्लाइस रेल मिलके बना रहे हैं। एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग है, सॉरी ये एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग शो करना, थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग शो करना, दैट्स इट। एंड लेफ्ट हैंड विंग रेल हो गया, राइट हैंड विंग रेल हो गया, ये थ्रॉट शो कर देना यहाँ पे। दिस इज मच, मतलब अपना डायग्राम जरूर शो करना जब भी अगर पेपर में अटेम्प्ट करते हो। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टर्न आउट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ध्यान से देखो, ये हमारी फेसिंग डायरेक्शन, मतलब आप यहाँ टर्न आउट बेसिकली होते क्या है, टर्न आउट क्या होता है कि आपका ये एकदम सीधा ट्रैक जा रहा है, सीधे ट्रैक से जब आपने साइड में क्रॉसिंग निकाली ना, वो किस डायरेक्शन में है वो क्रॉसिंग, ठीक है। बेसिकली आपका जो मेन ट्रैक जा रहा है, मेन ट्रैक से जो साइड में ब्रांच निकली है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टर्न आउट बोलते हैं, या फिर ब्रांच लाइन बोलते हैं, या फिर टर्न आउट, जिस डायरेक्शन में आपकी जो साइड में ट्रैक निकल रहा है। इसमें कोई दिक्कत टर्न आउट समझने में? नो मैम। ओ मैम। डेफिनेशन गो थ्रू करते हैं, क्या कह रहे हैं डेफिनेशन में। अ कंप्लीट सेट ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग, देखो यहाँ पे पॉइंट्स में ये क्रॉसिंग आ गई, इस साइड पे यहाँ पे आपके पॉइंट्स भी आ गए, ठीक है। एंड प्रोवाइडेड डाइवर्टिंग द ट्रेन फ्रॉम मेन ट्रैक, ये आपका सीधे वाला बिल्कुल मेन ट्रैक, ये साइड में आपका क्या निकल रहा है, ब्रांच ट्रैक निकल रहा है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टर्न आउट बोलते हैं। अब हमारे पास टर्न आउट भी बच्चे दो टाइप के होते हैं, आप डायरेक्शन की मदद से देखो अगर आप यहाँ पे खड़े हो, मतलब आप कहाँ पे खड़े हो, ये आपकी फेसिंग डायरेक्शन, आप किसकी तरफ फेस कर रहे हो, इस क्रॉसिंग की तरफ आप क्या कर रहे हो, फेस कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप फेस करके खड़े हो यहाँ पे क्रॉसिंग की तरफ, तो जरा ध्यान से देखो कौन सी साइड पे निकल रहा है ट्रैक, कौन सा डायरेक्शन हो गई, जल्दी देखो। अगर आप इस फेसिंग की, बिल्कुल सही, ये राइट साइड को निकल रहा है। तो इसीलिए जब आप जिस डायरेक्शन में खड़े हो, एक मिनट रुको मैं आपको, जब आप इस डायरेक्शन में खड़े हो, के पास खड़े हो, किधर रहे हो, इस एंगल ऑफ क्रॉसिंग की तरफ, इस क्रॉसिंग की तरफ देख रहे हो, तो आपका जब मेन ट्रैक से आप देखो कि राइट हैंड साइड को निकल रहा है टर्न, तो इस टाइप की क्रॉसिंग को बोल देते हैं राइट हैंड टर्न आउट। और अगर आप फेस करके खड़े हो इस साइड में और आपका जो टर्न आउट मेन ट्रैक से लेफ्ट हैंड की तरफ निकल रहा है, तो उसकी टर्न आउट क्या बोल देते हैं, लेफ्ट हैंड टर्न आउट, ठीक है। तो ये डायरेक्शन के नाम पे टर्न आउट की डेफिनेशंस आती है, फाइन, इसमें कोई दिक्कत? देखो अब जब तुम फेस करके खड़े हो किसकी तरफ, क्रॉसिंग की तरफ, उसको बोलते हैं